साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ नए बुलेटिन पर। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। लॉकडाउन सह जनता कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू, बाजार बंद को आप जिस भी नाम से जाने, यह 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बाजार को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। केवल चश्मे की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति जारी की गई है। रविवार दोपहर हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। जिले की आपदा प्रबंधन समिति के फैसले काफ़ी अटपटे भी हुआ करते हैं। पिंडदान के लिए केवल उज्जैन जिले के परिवारों के 2 व्यक्तियों को अनुमति देने का फैसला हुआ है, लेकिन इसके लिए उन्हें भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना होगी। दूसरी तरफ जिला पंजीयन कार्यालय में सीमित स्टाफ के साथ संपत्तियों की रजिस्ट्रियां चालू कर दी गई हैं। यहाँ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बाप दादा का पिंडदान करने से पहले आपको कोरोना की जांच कराना पड़ेगी। घाट पर रिपोर्ट दिखाएंगे तभी पिंडदान करने जा पाएंगे। रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो सरकारी दामाद कहलाएंगे। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 2 और फैसले हुए हैं। फल और सब्जियों की तरह ही अब किराना सामग्री भी ठेला या गाड़ियों के माध्यम से होम डिलीवर की जा सकेंगी। इसके अलावा 24 मई से खाद बीज कीटनाशक की दुकानों को भी छूट दी जाएगी। उसी प्रकार से हमको 31 मई तक एक बार लॉकडाउन पे सबको जाना पड़ेगा और हो सकता है कि जिस ढंग की हमारी पॉजिटिविटी दर घट रही है, संभवतः 31 तारीख आखिरी हो जाए। लेकिन अभी हमको इस तरह से ही अपने आप को बंद कर रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में, चूँकि हमारा जून का महीना वर्षा का काल चालू हो जाएगा, सारे त्यौहार चालू होंगे, इसलिए उस तरह से परमात्मा चाहेगा तो निश्चित रूप से ये आखिरी बार लॉकडाउन होगा। उज्जैन जिले में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह है उज्जैन जिले में पिछले 15 दिनों में टेस्ट के मुकाबले संक्रमण की दर 15% से अधिक बनी रहना। लगातार 2 सप्ताह से संक्रमण की दर 15 से 16% के बीच ही ठहर गई है। माना जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या गांव और कस्बों के मुकाबले अब भी शहर में ज़्यादा है। 1 से 15 मई के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जिले में 27,820 संदिग्ध मरीजों के RT-PCR टेस्ट किए हैं। इनमें से 4,444 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी अवधि में 4,545 मरीजों को अस्पताल या होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया। 1 मई को जिले में कोरोना के एक्टिव केस 2,981 थे। 15 मई को इनकी संख्या बढ़कर 3,043 हो गई। यानी जब माना जा रहा था कि कोरोना उतार पर आ गया है, तब 62 एक्टिव केस बढ़ गए। पिछले 15 दिनों में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने की पुष्टि की गई है। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा अब 160 पर पहुंच गया है। यह वास्तविक संख्या नहीं है। पिछले 2 सप्ताह से उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की दर 15.9% बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही साफ कर चुके थे कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 5% से अधिक है, वहां फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। हमारे ज़िले में 9 से 15 मई के बीच 7 दिन में 12,166 टेस्ट किए गए हैं। एक सप्ताह में ज़िले में 1894 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 1258 उज्जैन शहर के हैं। एक सप्ताह में सामने आए मरीजों में से 33% ग्रामीण इलाकों से हैं, जबकि 66% से अधिक मरीज उज्जैन शहर के ही हैं। गत सप्ताह कोरोना से 4 मौत दर्ज हुई थी, जबकि इस सप्ताह 6 मौत दर्ज हुई हैं। एक सप्ताह में 2018 मरीज ठीक हुए, लेकिन फिर भी एक्टिव केस की संख्या 3,043 बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के साथ आई नई बला ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के केस भी अब उज्जैन जिले में तेजी से बढ़ने लगे हैं। हमारे जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 17 मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के 13 मरीज आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में और 4 मरीज चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है।
रविवार को आरडीकार्डी मेडिकल कॉलेज में इमरान नामक एक मरीज की मौत हो गई। यह मरीज ब्लैक फंगस से ग्रसित होने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव भी था। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल की माने तो मरीज की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हुई या कोरोना की वजह से, यह फिलहाल साफ नहीं है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दवाओं का भी बाजार में टोटा है। अभी ज्ञात हुआ आरडीकार्डी कॉलेज में भर्ती था, उसकी मृत्यु हुई है। ये कोरोना पॉजिटिव भी है और क्योंकि ब्लैक फंगस उन लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जो कोरोना पॉजिटिव होते हुए जिनको हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लग रही है। और हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन का एक नियम है कि जो उसका जो रूट है उसमें डिस्टिल वाटर डालना बहुत ज़रूरी है। डिस्टिल वाटर से अगर ऑक्सीजन जाता है तो इसके होने की संभावना कम रहती है। दूसरी बात ये है कि जो भी कोरोना के पेशेंट को दवा दी जा रही है उसमें एक दवा कार्टिसोन ग्रुप की रहती है जो तेज़ी से शुगर भी बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। तो उन लोगों का ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ की जांच हर 6 घंटे में होना ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर भी बराबर लेना ज़रूरी है। और तीसरी बात जो है कि अपनी ओरल हाइजीन अच्छी होना चाहिए। ओरल हाइजीन अच्छी होने का प्रॉपरली ब्रश करे, दिन में 3-4 बार कुल्ले करे। जो पेशेंट आईसीयू में है, सीरियस है, उसकी जो नर्सिंग केयर जिस लेवल की होना चाहिए शायद उसमें भी कुछ कमी रह रही है, इस वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है। वर्तमान में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी जानकारी अभी मेरे पास आई है। इसकी डिटेल जानकारी आने पर कि कहाँ भर्ती था और कितने दिन से उसको बीमारी थी वो मैं आपको समुद्र तटीय इलाकों में साइक्लोन ताउते की चेतावनी को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 6 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। उज्जैन से होकर गुजरने वाली सोमनाथ जबलपुर ट्रेन को भी 17 व 18 मई को निरस्त किया गया है। इसके अलावा भावनगर आसनसोल हापा श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल 18 मई को, आसनसोल भावनगर स्पेशल एक्सप्रेस 20 मई को निरस्त रहेगी। जामनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा जामनगर से 19 मई को निरस्त की गई है। शहरी सीमा में स्थापित सारे ही नर्सिंग होम और अस्पतालों को 7 दिन के भीतर फायर ऑडिट कराकर उसे नगर निगम कार्यालय में जमा कराना होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत नगर निगम आयुक्त ने यह आदेश जारी किए हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण फिलहाल अधिकांश अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मरीज बढ़ने के कारण बिजली का लोड भी अस्पतालों में बढ़ा है। बिजली का लोड बढ़ने व अन्य कारणों से उज्जैन में पाटीदार अस्पताल व राज्य के कुछ अन्य शहरों के अस्पतालों में भी आगजनी की घटनाएं हो चुकी है। यही वजह है कि राज्य शासन ने अस्पतालों के लिए फायर और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। ई नगरपालिका पोर्टल पर दर्ज 17 कंसल्टेंट में से किसी एक से ऑडिट कराकर अस्पताल प्रबंधकों को इसे नगर निगम कार्यालय में जमा कराना होगा। अस्पताल और नर्सिंग होम नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अनुसार इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स की श्रेणी में आते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक 15 मीटर से कम ऊंचाई और 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और 5000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी छत पर स्थापित करना अनिवार्य है। उज्जैन शहर के ज़्यादातर अस्पताल इसी श्रेणी में आते हैं। आज के बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा के बुलेटिन में अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।